हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज इनॉक्स विंड स्टॉक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट दिसंबर 23 के कंपैरिजन में दिसंबर 24 में हमें शानदार देखने को मिला। 2 करोड़ रुपए दिसंबर 23 में प्रॉफिट था, वहीं दिसंबर 2024 में यही बढ़कर 112 करोड़ हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके पीछे यहाँ पर एक शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। अगर आप जाकर चेक करते हैं फंडामेंटल में, तो ये जगह है, आप देखोगे तो जुलाई, उसके बाद ये जगह है सितंबर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको मार्क किए, ये जुलाई और ये सितंबर। ठीक है, इस बीच में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कम हुआ। ठीक है, 2%। और वहीं पर यहाँ पर FII बढ़ा। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने अपना पैसा डाला और उसके बाद जब प्राइस गिरने लगा तो गिरते प्राइस में FII ने सेलिंग करना शुरू कर दिया और अब वो इसको प्राइस को और ज़्यादा नीचे लेके जा रहा है, क्योंकि मेन रीज़न है FII घबराया हुआ है। ठीक है, वो किसी स्टॉक से पैसा निकाल रहा है, किसी में डाल रहा है और अलग अलग कंट्रीज से भी अपना पैसा वापस कर रहा है। इसके पीछे क्या है? चाइना की हालत वैसे ही अब कमज़ोर हो रही है। इसके पीछे का रीज़न है, उसने अपनी स्टील की जो एक्सपोर्ट था वो रोक दिया है। क्योंकि क्या हुआ, स्टील के बारे में एक न्यूज़ बता देता हूँ पहले तो। ठीक है, चाइना के साथ जो हुआ, ठीक है, चाइना ने क्या किया, स्टील कम दाम में बाहर सेलिंग की, एक्सपोर्ट किया। ठीक है, वहीं पर इंडियन स्टील कंपनीज सही दाम पर अपना सेलिंग कर रहे थे, तो इंडिया को नीचे गिराने के लिए उसने क्या किया, स्टील की सेलिंग की, बाहर एक्सपोर्ट किया कम दामों में, अपने आप को लॉस में रखकर। लेकिन उसकी वजह से अभी इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा और अब वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसने स्टील की सेलिंग रोक दी है। तो इंडियन स्टील कंपनीज के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ है और हर कंपनीज के लिए अब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, क्योंकि चाइना अपनी चीज़ों को रोक रहा है एक्सपोर्ट के लिए। वहीं चाइना ने भी उसके साथ साथ US ने भी अपने एक्सपोर्ट जो रेट थे वो आपने देखा कि 25% तक उनको इंक्रीज़ किया, जो भी टैक्स था। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ों पर जो टैक्स वो बढ़ा रहा था वो 25% तक लेके गया, जिसके बाद से अमेरिका के ऊपर भी काफ़ी बुरा इफेक्ट इस चीज़ का देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करें तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है कि वो अपने मार्केट में अपने हाथ फैला सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, चीज़ों को अब टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक का क्या कहता है। अगर मैं आपको इतिहास दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि ये स्टॉक प्राइस लिस्ट होने के बाद इतना ज़्यादा गिरा, 96% तक ये क्रैश हो गया था, स्टॉक क्रैश हो ही गया था, यानी कि ये डीलिस्ट हो जाता, थोड़ा और गिरता तो। ठीक है, लास्ट स्टेज में आके ये संभला कोविड के टाइम पे 3 रुपये पर, और फिर इसने 6000% का रिटर्न दिया, 600 गुना रिटर्न। ठीक है, 2 रुपये से ये स्टॉक 200 रुपये से ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट में क्या हो सकता है, प्रेजेंट में आप देखोगे तो ये स्टॉक की जो गिरावट है वो कहाँ तक रह सकती है। तो स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, इसको कंसोलिडेट करने देते हैं। अगर मार्केट संभल जाती है तो यहाँ से ऊपर नए टारगेट निकाल कर दे देगा। अगर मार्केट नहीं संभलती है तो इसकी गिरावट हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है, 99 रुपीज़ तक और दूसरा 82 रुपीज़ तक। इन दो जगह पर इस स्टॉक प्राइस के संभलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप कहेंगे कि इतिहास में पहले ऐसा नहीं हुआ, तो जब आप देखोगे तो इसके मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग जब प्राइस डिक्लाइन हो रहा था, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है, जब यहाँ पर प्राइस नीचे गिर रहा था, तो आप देखो कहीं पर भी इसने अपने पिछले 50 वीक की एवरेज को रिट्रेस नहीं किया, ना ही ब्रेकआउट किया, ये जगह पर रिट्रेस किया। अगर आप एक स्टॉप लॉस के साथ आते हैं, अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, अगर आप सोचते हैं कि 1 लाख पे मैक्सिमम 25,000 तक का लॉस ले सकता हूँ, तो वहाँ पर ये आपकी थोड़ी एकदम परफेक्ट बैठती है और यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर 5% के अकॉर्डिंग आप लॉस देखते हैं तो। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर प्रेजेंट में क्या डिसीजन ले सकते हैं, प्रेजेंट में क्या सोचा जा सकता है। तो प्रेजेंट में ऐसा सोच सकते हैं कि प्राइस अभी इसको यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं, इस रेंज को मार करके रखते हैं। दूसरा, जहाँ पर संभावना सबसे ज़्यादा है प्राइस के संभलने की, उस रेंज को मार करके रखते हैं। अगर आप इसमें एंट्री नहीं करते हैं तो अभी हाल फिलहाल आपको सही डिसीजन रहेगा और इसमें अभी हाल फिलहाल सिर्फ इंतज़ार करना ही एक सही निर्णय हो सकता है। बाकी मैं सभी रजिस्टर नहीं हूँ, आप अपने बेस पर अपना खुद का सोच समझ यूज़ करें और अपना जिसको भी आप एडवाइज़र हैं आपके फाइनेंशियल, उससे एक बार चीज़ों को डिस्कस जरूर करें। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।